नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रही है एंड आई होप कि अब अभी भी मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब की। आज मैं इस वीडियो में आपको इस बुक की समरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट 5 लेसन्स बताऊँगा जो आपको अपनी लाइफ को और बेहतर करने में मदद करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि दो लोग, एक लेडी एंटरप्रेन्योर और दूसरा आर्टिस्ट, दोनों ही अपनी प्रेजेंट लाइफ से काफ़ी खुश नहीं होते। इसी के चलते वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का सेमिनार अटेंड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर को स्पेल बाइंडर कहा गया है। इसी दौरान वो देखते हैं कि उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए एक भिखारी भी पहुंचा होता है। कुछ टाइम बाद जब स्पेल बाइंडर अपना लेक्चर दे रहा होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और सेमिनार को तुरंत रोकना पड़ता है। धीरे धीरे जब सभी हॉल से बाहर आ रहे होते हैं तब कुछ समय के लिए उन दोनों की उस भिखारी से बात होती है। यहाँ पर दोनों उस भिखारी को अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर भिखारी काफ़ी इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल बातें उनके साथ करता है। बाद में वो उन्हें बताता है कि ये सब बातें उसने 5 AM क्लब से सीखी हैं। अगर वो दोनों चाहें तो वो भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू में तो दोनों काफ़ी हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में उस भिखारी की समझदारी को देखते हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों भिखारी की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई भिखारी नहीं बल्कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इसी दौरान उस बिजनेसमैन का पायलट उन्हें मॉरिशस ले जाता है, जहां पर उन दोनों की मुलाकात उसी स्पेल बाइंडर से होती है जिसको कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया होता है। और उन्हें पता चलता है कि वो स्पेल बाइंडर उस बिजनेसमैन का गुरु है और कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट लेसन्स की बात करते हैं। ऑथर ने यहाँ पर सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठने के बारे में बताया है और कहा है कि सुबह 5 से लेकर 6 तक विक्ट्री आवर होता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसको अगर हम सही से यूटिलाइज करें तो हमारी ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियली हो सकती है। यहाँ पर विक्ट्री आवर को कीस्टोन हैबिट कहा गया है और अगर हम इस 1 घंटे का सही से इस्तेमाल करें तो हमारे अगले के 24 घंटे काफ़ी प्रोडक्टिवली निकल सकते हैं। इस समय हमारा फोकस लेवल काफ़ी पीक पर होता है और हम कोई भी नया स्किल बड़ी जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट इस स्टेट को, जहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और परसेप्शन काफ़ी हाई होता है, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यहाँ पर ऑथर ने हमें बताया ही कि कैसे हम अपने प्रोफेशन में सक्सेस पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी मेंटालिटी को सुपरफिशियलिटी से ग्रैन्युलैरिटी तक लेके जाना पड़ेगा। जो भी काम हम कर रहे हैं और अगर हम उस काम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें उस काम की छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी चीज़ को कहते हैं ग्रैन्युलैरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब वीडियो की वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और सबसे ज़रूरी अपने कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी तरह हमें अपने प्रोफेशन में भी हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है और उस काम को परफेक्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पर ऑथर ने कहा है, इट्स स्मार्टर टू क्रिएट वन मास्टरपीस देन 1000 ऑर्डिनरी पीसेस। ग्रैन्युलैरिटी को हासिल करने के लिए ऑथर ने यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट है बेटर अवेयरनेस। हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या चेंज हो रहे हैं और क्या क्या नए आइडियाज़ आ रहे हैं। सेकंड है बेटर चॉइस। अगर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में सही से अवेयर होंगे तभी हम एक सही चॉइस और डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में। थर्ड है बेटर रिजल्ट। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप की आउटकम होगी। इसी के साथ यहाँ पर ऑथर ने इस फॉर्मूला की एक डिसएडवांटेज भी बताई है, जिसे उन्होंने कहा है द डाउन साइड ऑफ द जीनियस। बेसिकली कहने का मतलब है कि हर एक ह्यूमन गिफ्ट एक डाउन साइड के साथ आता है। जो क्वालिटी आपको किसी एक चीज़ में बेहतर बनाती है वही आपको दूसरी चीज़ में नुकसान पहुंचाएंगी, जैसे कि रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि कई सारे एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़ एक लेवल तक सक्सेस पाने के बाद कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं जिससे उनका सारा करियर चौपट हो जाता है।
इसका ऑथर ने हमें एक सोल्यूशन भी बताया है, जो है कि हमें लाइफ में बैलेंस बनाते हुए चलना है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर ऑथर हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि कोई भी इंसान टैलेंटेड पैदा नहीं होता, बल्कि ये तो उस इंसान का हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और अपने पोटेंशियल को कैपिटलाइज करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए कुछ ट्राई नहीं करते लाइफ में क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें कोई टैलेंट ही नहीं है। और इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बन गया है जहाँ हमें सिखाया जाता है कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, जबकि हमें टैलेंट की जगह पैशन पर फोकस करना चाहिए। इसी सिचुएशन को ऑथर ने कहा है लर्न विक्टिमहुड। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। ऑथर कहते हैं एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग ब्रोकन फोकस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, जहाँ पर हमारे लिए किसी भी चीज़ पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये प्रॉब्लम सिर्फ गैजेट्स और सोशल मीडिया के कारण ही नहीं, बल्कि आजकल हमने कई सारे फालतू लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है, जो हमारी कंसंट्रेशन और टाइम दोनों को वेस्ट करते हैं। इसीलिए ऑथर ने कहा है लेस इज़ रियली मोर। इसलिए हमें कम लेकिन इम्पोर्टेंट इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, कम लेकिन क्वालिटी बुक्स को पढ़ना चाहिए। सो याद रखें, स्टॉप मैनेजिंग योर टाइम एंड स्टार्ट मैनेजिंग योर फोकस। थर्ड है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। यहाँ पर ऑथर ने हमें प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कहा है स्वेट मोर इन प्रैक्टिस, ब्लीड लेस इन वॉर। इसी तरह हमारा मॉर्निंग रूटीन ये डिसाइड करता है कि हम अपनी रोज़ की जंग जीत पाते हैं या नहीं। इसलिए हमें अपने विक्ट्री आवर में 4 चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसे ऑथर ने द 4 इंटीरियर एम्पायर्स बताया है। ये हैं माइंड सेट, सोल सेट, हार्ट सेट एंड हेल्थ सेट। माइंड सेट, यहाँ पर ऑथर हमें अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि हमारे थॉट्स ही डिसाइड करते हैं हमारी रियलिटी, और अगर हम अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर ले तो हम अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हार्ट सेट, यहाँ पर हार्ट सेट से मतलब है इमोशंस। भले ही हमारा माइंड कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारे मन में गुस्सा, द्वेष, दुख, पछतावा इस तरह की भावनाएं हैं, तब तक हम अपनी लाइफ की जंग कभी भी जीत नहीं सकते। पास्ट में भले ही हमारे साथ कितना बुरा क्यों ही ना हुआ हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पास्ट से सीखें और आगे बढ़ें। हार्ट सेट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि हमें नेगेटिव थॉट्स को मिटाना है, बल्कि हमें साथ ही साथ एट द सेम टाइम पॉजिटिव और हेल्दी इमोशंस को भी एम्पलीफाई करना है। हेल्थ सेट, यहाँ पर ऑथर ने फिजिकल एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहा है कि अगर हम रोज़ 20 मिनट भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो हम अपनी लाइफ में 1 से 2 साल ऐड कर सकते हैं और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। सोल सेट, शरीर के साथ साथ आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में ज़रूरी हो गया है कि हम अपने माइंड को भी ट्रेन करें। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम योगा और आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये चीज़ हमें हेल्प करेगी अपने आप को पहचानने में और साथ ही साथ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करवाने में भी। यहाँ पर ऑथर ने हर एक दिन की, उस दिन में हर एक घंटे में 1 मिनट और 1 मिनट में हर एक सेकंड की अहमियत को जानने के लिए कहा है। अगर हम हर एक सेकंड को वैल्यू करना सीख जाएं तो हम अपने गोल की तरफ जल्दी से पहुंच सकते हैं। इसलिए ऑथर ने कहा है कि हमें अपने विक्ट्री आवर में अगले 23 घंटों का टाइम टेबल पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने साइंटिफिकली बात की है कि कैसे हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बना सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि वेट ट्रेनिंग से हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और उनका साइज बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने ब्रेन को भी ट्रेन करें तो हम अपने ब्रेन में कई सारे नए न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं और अपने IQ लेवल को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को एक डिफरेंट सिचुएशन में डालना होगा जो हमने पहले कभी फेस ना की हो। जैसे कि हम कोई नया स्किल सीख सकते हैं, म्यूज़िक, आर्ट, कोडिंग, ये सब सीख सकते हैं। कई सारी
डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि चेस, पजल सॉल्विंग, सुडोको। ये सब चीज़ें हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करने में हेल्प करें। दोस्तों लैंग्वेज की बात करूँ तो बुक की लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और ये बुक आपको हिंदी के साथ साथ कई सारी रीजनल लैंग्वेज में भी मिल सकती है। दोस्तों मुझे इस बुक में सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं आई, वो ये है कि बार बार बिजनेसमैन जो कि एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को ज्ञान दे रहा होता है उसे बिलियनर कहकर एड्रेस किया गया है। लेकिन मेरी थिंकिंग ये है कि आप सक्सेस और खुशी को पैसों के साथ नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा इस बुक का कंटेंट काफ़ी बढ़िया है और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। मेरी तरफ से इस बुक को 5 में से 4 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से द 5 AM क्लब का एक छोटा सा रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे हेल्प करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।